नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य मनीष, जीना सीखो फाउंडेशन हमारी संस्था है, उसकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ इस जीना सीखो कार्यक्रम में। आप इस प्रोग्राम को रोज़ देखते हो, रोज़ सुनते हो, रोज़ मुझे सराहते हो, हमारी संस्था में आते हो, क्लिनिक्स में फ़ोन करते हो। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग सुधर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, लोगों की बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। और ये दर्शकों एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, डॉक्टर ने बोला ज़िंदगी भर दवाई खानी है, तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। डॉक्टर बोलता है कि आपकी इस बीमारी का इलाज ही नहीं हो सकता, या आपके घर में किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या इसके अलावा आप कई साल से दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, या आपको डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन ही इलाज है, इस लाइव प्रोग्राम में मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की। जिन लोगों का फ़ोन स्टूडियो में लग जाएगा उनकी तो बात मुझसे हो जाएगी, बाकी सभी लोग जो नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ हमारी संस्था में फ़ोन कर लेना। तो और हम बीमारी का इलाज नहीं करते, बीमारी हुई क्यों उसकी वजह का, जड़ का इलाज करते हैं। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाता हूँ, तब तक देखो। अगर किसी को शुगर है और उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए, तो 50% चांस हैं आपको हार्ट की बीमारी को कम करने का। यानी कि शुगर कंट्रोल करने से आप अपनी हार्ट की बीमारी को 50% कम कर सकते हैं। तो अगर आपको शुगर है तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, संभलना होगा। अच्छा, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले 2014 में जो ये नई गवर्नमेंट आई थी, इसने एक स्कीम निकाली थी कि हम जो हार्ट के पेशेंट हैं इनका जो स्टंट है वो 25,000 में कर देंगे। यानी कि स्टंट को सस्ता कर दिया था। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, हार्ट पेशेंट को 25,000 में स्टंट लगेगा। तो अच्छी खबर है कि लोगों का इलाज का पैसा सरकार ने घटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है ये, ठीक है। लेकिन अब पीछे क्या हुआ, पीजीआई कार्डिक सेंटर में जो सप्लाई के लिए स्टंट जा रहे थे, ध्यान से पढ़ना, वो नकली मिले। यानी कि नकली स्टंट्स भी आ गए। तो भारत सरकार ने सस्ते कर दिए। लेकिन ये मिलावटखोर हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका जो प्लान है देखो साफ साफ लिखा हुआ है, हार्ट पेशेंट को जो स्टंट बैलून लग रहे थे वे कंपनी के नहीं, जाली सामान बिक रहा है। तो ये छापा पड़ा तो चीज़ पता चली, तो गलत है ना ये। तो हम लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं, हम पहले क्यों नहीं जीना सीखते। अगर हम सभी लोग खाने पीने का ध्यान रखें, लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, अपने सिस्टम को सुधारें, तो हमें बीमारी आएगी नहीं, हमें ऑपरेशन कराना ही नहीं पड़ेगा, हमें दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेंगी। लेकिन इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक और न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने पेशेंट को स्टंट डाला, स्टंट की डेट एक्सपायर हो गई थी तो मौत हो गई। अब आप ये बताओ कि मैं ये न्यूज़पेपर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग जागो, संभलो, कि बीमार नहीं पड़ना है। अगर किसी का वजन अचानक बढ़ता है, अचानक एकदम वजन बढ़ना शुरू हो जाए किसी भी लड़की का, महिला का, तो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये बीमारी, चेहरे पे बाल आना, ठोडी पे बाल आना, मूंछों, चेहरे पे मतलब मुंह पे बाल ही आ जाते हैं, तो लड़कियों को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और लड़कियों के लिए बड़ी शर्मनाक सी स्थिति हो जाती है और बाद में लेज़र कराने पड़ते हैं। और शादी में भी लड़कियों को दिक्कत आती है और बाद में बच्चा ना होना, इनफर्टिलिटी की दिक्कत भी आती है। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, हेलो। हाँ नमस्कार, बताइए। मेरे को एक्चुअली क्या है, मेरे को, मैं जब पढ़ाई करता था 9th में, तब से मेरे को अल्सर का प्रॉब्लम था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने दवाई खाना शुरू किया, अल्सर कम था। अभी मेरे को 40 साल हो गया है, तो अभी मेरे को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी उम्र अभी कितनी है? तो 40 साल है। तो कितने साल से अल्सर है आपको? मेरे को 15 साल से था। अच्छा, शादी के बाद हुआ था कि शादी से पहले हुआ था? शादी से पहले हुआ था, 14-15 साल में। ओके, और क्या तकलीफ है इसके अलावा आपको? एसिडिटी है? एसिडिटी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बाद बीपी हाई होने लग गया है। और काम क्या करते हैं आप? काम तो सर भाग दौड़ का है, ऐसे ही गाड़ी चलाना भाग दौड़ का है। कौन से शहर से बोल रहे हो? दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। वजन कितना है आपका? वजन 70 किलो के आसपास है। ब्लड ग्रुप क्या है? सर ब्लड ग्रुप तो अभी मैं देखा याद नहीं है। ठीक है, किसी तरह की कोई दवाई खा रहे हो इस टाइम आप? अभी मैंने गैस की गोली खाता हूँ, लेकिन वो काम करना बंद कर रहा है, ज्यादा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये प्रोग्राम आज पहली बार देखा है कि पहले कभी भी देखा है? नहीं सर, मैं प्रोग्राम तो बहुत पहले से देख रहा हूँ आपका। ठीक है। और ट्राई करता हूँ, बात नहीं हो पाते आपसे। सर एक्चुअल में ना, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जैसे अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, ये चैनल पूरे विश्व में चल रहा है। अब मान लो अगर 500 फोन आएंगे ना 10 मिनट में, तो इस स्टूडियो में सिर्फ 2-4 फोन ही उठ पाएंगे, बाकी सभी फोन हमारी संस्था के केंद्र में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मुझसे बात होने की उम्मीद मत लगाया करो। नीचे नंबर चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं,
वो सारा राय देते हैं। अच्छा देखो, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब भी हम किसी भी एलोपैथी मॉडर्न वैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बीमारी की बात करते हैं, बीमारी होने की वजह की बात नहीं करते। ये हमें सोचना होगा। 15 साल से आपको अल्सर है, गैस की प्रॉब्लम है, बीपी है, उसकी आप दवाई खा रहे हो, जबकि आपने कारण खत्म नहीं किया कि मुझे हुआ क्यों। अब वो शुगर बता रहे हैं, तो आप आयुर्वेद की शरण में आओ ना, जो कि आपका जो लीवर है वो पित्त प्रकृति का है, एसिडिक लीवर है आपका। तो आपका पित्त शांत करके हमारी संस्था की दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, नीचे संस्था में फोन कर लो, वो आपको दवाई बता देंगे, परहेज बता देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी बोलो। लीवर फैटी है, मेरा टेस्ट करवाया था और वेट काफी बढ़ रहा है। एज कितनी है आपकी? 35। और कौन से शहर से बोल रहे हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। और इसके अलावा कोई दवाई चल रही है किसी तरह की आपकी? नहीं, दवाई नहीं चल रही, लेकिन वेट काफी बढ़ रहा है। 85 हो गया है। 85 हो गया है। अनमैरिड हो मैरिड हो? हाँ, अनमैरिड। तो शादी करानी है, उसके लिए पतला होना पड़ेगा ना। है ना। हाँ तो पतला होना पड़ेगा उसके लिए। देखो, एलोपैथी में अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो उनके पास लीवर फैटी का इलाज नहीं है, ठीक है। वो लोग बोल देंगे लीवर फैटी कुछ नहीं होता, ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सबका ही होता है, वो ऐसे बोल देते हैं। जैसे वो उनको बोलो ना जुकाम में कुछ परहेज करना, कुछ नहीं करनी, सब कुछ खाओ, मतलब वो हर एक को बोलते हैं सब कुछ खाओ, कोई परहेज मत करो। लेकिन आयुर्वेद में लगभग 3 से 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में लीवर फैटी ठीक हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। और अगर लीवर फैटी ठीक नहीं किया जाए तो गॉल ब्लैडर में स्टोन आने की, पथरी आने की संभावना 50% बढ़ जाती है। लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ए बी सी आने की संभावना बढ़ जाती है। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, एसिडिटी बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दर्शकों, फैटी लीवर को लेकर एक न्यूज़ भी दिखाता हूँ कि फैटी लीवर के हैं 5 रिस्क फैक्टर। ये बहुत बड़े हॉस्पिटल की एक रिसर्च है कि अगर आपका लीवर फैटी है तो इसको नॉर्मल ना समझे, आपकी किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा आपको एसिडिटी और बवासीर की दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान आपको रखना है। और जितने भी लोग विटामिन की टैबलेट्स खाते हैं, ध्यान से पढ़िए, विटामिन ए की पिल्स भी करती हैं लीवर को खराब। ये ध्यान से पढ़ो, ये न्यूज़ आपकी आंखें खोलेगी। आजकल लोग मल्टीविटामिन बहुत खाते हैं बिना बात के। मार्केट में, घरों में भी कुछ सामान बेचने वाली कंपनियां आ जाती हैं कि आप ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, तो इस तरह प्रॉब्लम आती है। तो ये लीवर खराब होता है विटामिन ए की पिल्स खाने से भी। इसके अलावा एक मैं आपको न्यूज़पेपर और दिखाता हूँ। आजकल क्या है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये दिल्ली की न्यूज़ है, देखो ध्यान से, कि पिछले साल, एक साल में दिल्ली में 860 बच्चे आए सामने जिनको कैंसर हो गया। अब आप बताओ, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है तो बच्चों को कैंसर होगा। लेकिन हाँ, मैं एक तरीका बता सकता हूँ, बच्चे बच जाएंगे। इस प्रोग्राम में, जब भी मेरा प्रोग्राम आता है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा, मैं कुछ लिखवाऊंगा भी। तो एक तो जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी लोग एक ज़िंदगी भर का नियम बना लो। हर हफ्ते में एक दिन, मैंने चुन रखा है सोमवार, हर हफ्ते में एक दिन आपको व्रत रखना है। मतलब सुबह से लेकर रात तक आपने कुछ नहीं खाना, खाली पेट रहना है। फ्रूट्स खाने हैं सीज़न के, सैलड खानी है सीज़न की बिना नमक के, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ग्रीन लीव्स, पत्ते जितने भी तरह के, कड़ी पत्ता आता है बाज़ार में, या कोई और भी पत्ते, पुदीना, धनिया, सबकी चटनी बना के खा सकते हो। नहीं तो आप इसके अलावा सीड्स, बीज मिलते हैं, वो खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो। एक दिन आपको व्रत रखना है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी क्लीनिंग होने से आपके अंदर सॉलिडिटी, इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाएगी, बीमारी कम आएगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मैं जी आज से 3 से 4 साल पहले एक्चुअली आई वाज अल्कोहलिक एंड मैं ड्रग्स वगैरह लेता था, जिसमें अफीम वगैरह ऐसे मैं लेता था। ठीक है। सो जो उसको मैंने आज से आई थिंक मोर देन 3 to 4 ईयर बैक मैं छोड़ चुका हूँ उसको। ओके। बट उसको छोड़ने के लिए मेरे को जो एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ा, जिसमें एडिनॉक एक टैबलेट आती है जिसको जीभ के नीचे सुबह रखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। जो उसमें क्या होता है, जो अपना बॉडी में जो पेन होती है टांगों में, वो नहीं होती है। बट अब क्या हो रहा है, जैसे जिस दिन मैं वो दवाई ले ही लेता हूँ तो उसका मेरे को साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं जिस दिन मैं दवाई नहीं लेता हूँ। तो मतलब वो दवाई 3 से 4 साल से लगातार चल रही है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा। नो डाउट कि नशा तो छूट गया, बट वो नशा छूटने के बाद एक दलदल से निकले दूसरी दलदल में फंस गए। हाँ, बस 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 यही कहने का। वो एक कहावत है ना पंजाबी में हमारे चलती है, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। बस 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 वही कोई बात नहीं। उम्र कितनी है, वजन कितना है आपका?
मेरी एज है जी 34 एंड वेट है मेरा 85 एंड हाइट है मेरी 6 फीट 3 इंच। कौन से शहर से बोल रहे हो? जी मैं जलंधर पंजाब से। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप मेरा जी ए पॉजिटिव। अच्छा, दूध कौन सा पीते हो पहले ये बताओ अब आप। दूध तो मैं जी वैसे दूध तो बहुत ज्यादा पीता हूँ, सुबह पीता हूँ, रात देखो को मैंने पीता हूँ, आपसे एक ही सवाल पूछा, पहले ये बताओ मैंने वहीं क्यों पॉइंट पकड़ा आपका? मैंने और जी, कुछ जी, नहीं जी, पूछा, जी। इतना कुछ बोलता हूँ टीवी पे मैं, क्योंकि हम लोगों का रोज का काम है। हमें पता है कि आपको एक एडिक्ट छूट के दूसरी एडिक्ट क्यों पड़ रही है, बिकॉज आपकी बॉडी प्रोटीन की अंदर की जो कैपेसिटी है वो वीक कर चुकी है, जिससे बॉडी एडिक्ट मांग रही है, मतलब जो दवाई है उसको मांग रही है नशे की जगह पे। एड्रेनल का रिसाव आपका कम हो गया, सेरोटोनिन हार्मोन आपका डिस्टर्ब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दूध बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, भैंस का दूध, जर्सी गाय का दूध, एचएफ गाय का दूध बिल्कुल नहीं पीना। अगर पीना हो तो सिर्फ देसी गाय का दूध पीना है। दर्शकों मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा देता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा लोगों को बता दिया कि नशा नहीं करना चाहिए, मैं भी बता देता हूँ। देखो पंजाब में एक सर्वे हुआ तो चंडीगढ़ के अंदर जितने भी युवा हैं 7% युवा नशे के शिकार मिले, यानी कि ये तो वो लोग हैं जो कि इन्होंने बता दिया कि हम नशा करते हैं। मेरे हिसाब से 12-15% होने चाहिए, तो 7% ने तो मान लिया कि हम नशा करते हैं, तो कल को साइड इफेक्ट किसको आएंगे? इन्हीं को आएंगे। और सुन लो, सबसे ज़्यादा जो युवा है पूरे भारत में, खास तौर पे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, 14 से 25 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा नशे के शिकार हैं। और नीचे जो पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे, आप डिटेल पढ़ोगे पंजाब केसरी की, तो साफ साफ लिखा हुआ है इनको हेपेटाइटिस ज़्यादा हो गया, इनका लीवर खराब हो गया, कितनों की किडनी फेल हो गई, कितनों को बीपी की गोली शुरू हो गई, कितनों को सेक्स संबंधी समस्या हो गई, कई बाद में बाप नहीं बन पाएंगे। तो ये गलतियां कौन कर रहा है? आप लोग अपने बच्चों को संभाला करो, देखा करो कि वो किस रास्ते जा रहे हैं। सर 3 साल पहले मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम। मेरा पूरा चेहरा, पूरा शरीर वाइट निशान, पूरे वाइट निशान और पूरा जान में भरा हुआ। कुदरती बैठा रहा तो जहर की गोली ढूंढता भी मिल जाए और मैं मर जाऊँ। मेरे अड़ोसी पड़ोसी में घर तक के मेरे काम नहीं है, सिर्फ वाइफ मेरे साथ थी उस समय, तो वाइफ ने हौसला दिया था। मैं तो टीवी देख रहा था रात को 8 बजे बैठ कर, कुदरती आपका चैनल देखा, उसमें मैंने तुरंत उसी टाइम ऑनलाइन कॉल करी। 40 दिन की दवाई थी, मेरे को एक हफ्ते बाद ही बेचारा ठीक हो गया। और मैंने सिर्फ 45 दिन की ही दवाई खाई थी, बाकी मेरा 35 दिन की किट अभी भी ऐसी की ऐसी पड़ी है। 45 दिन की दवाई खाई थी, मेरा पूरा बेचारा ठीक हो गया। मेरे यार दोस्त सब मुझे नफरत करने लगे थे। आज मेरा चेहरा आप देख सकते हो, मेरे को कहीं पे भी सोराइसिस थी, मेरे चेहरे पे पूरा शरीर पूरा भरा हुआ था। थैंक यू सो मच, आपकी दवा से मेरे को पूरा प्रेज मिला और आप मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। मुझे नवा जीवन दान मिला सर। मुझे स्टोन हो गई थी, गॉल ब्लैडर में पता चला स्टोन है, मुझे वॉमिट हुई। फिर डॉक्टर साहब का मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, इनका मैंने इलाज किया, तो उससे अभी मेरा पेट काफ़ी ठीक है। मैं अपनी स्टोन की भी दवाई कर रही हूँ और काफ़ी डायबिटीज़ भी मेरी 365 एक साल तक रही है फास्टिंग, लेकिन अभी मैंने आज ही चेक करवाई है तो 140 पे है। वो मैंने उनकी दवाई खाई है तो 140 पे है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे को ब्लड प्रेशर हाई था और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी, लीवर फैटी था मेरे को तो कई सालों से प्रॉब्लम थी। डिबिकेट खाने से मुझे बहुत आराम मिली, मैं इसी से ही सही हुई। और मेरी जो और भी तकलीफें थी, जैसे लीवर फैटी था, उसमें भी मुझे आराम मिला है। मैं देशवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगी, ये रिव्यू की जितनी दवाइयाँ आप खाएंगे उससे काफ़ी आराम है, और आप लोग आइए इसको इस्तेमाल करिए, इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। मोटापा, लीवर, किडनी, डायबिटीज, थायराइड और पेट की बीमारियां शरीर में लाने वाले जहरीले तत्वों को आपके शरीर से बाहर निकाल के आपको रोग मुक्त रखता है डॉक्टर शुद्धि पैकेज। तो जरा भी देर मत कीजिए, अपने निरोग खुशहाल जीवन के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर अभी कॉल कर मंगवाइए डॉक्टर शुद्धि पैकेज। दर्शकों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखो, दो तरह का जीवन है, एक है दवाइयों के साथ, एक है दवाइयों के बिना। आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा जीवन जीना है। अगर मुझे लोग पूछते हैं कि सर आप ये प्रोग्राम क्यों करते हो, आपको क्या मिलता है, आपको क्या फ़ायदा होता है, लोगों को ना एक बड़ी चिंता रहती है कि हमें क्या मिलता है, दूसरे को क्या मिलता है। तो मैं बताता हूँ मुझे क्या मिलता है। मुझे मिलता है मज़ा,
मुझे मिलती है। वो एक पिक्चर आई थी ना सलमान खान की, किक। मुझे अपने पेशेंट जब आके बोलते हैं सर मेरी किडनी फेल थी, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला था, लेकिन मैंने 6-8 महीने, साल 1.5 साल इलाज कराया, मैं ठीक हो गया। इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी मिलती है ना कि हम एक सही काम कर रहे हैं। मैं आपको वजह बताता हूँ असली कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया। चरक संहिता आयुर्वेद के अंदर आप सब ने सुन रखी है। चरक एक संहिता है। चरक एक ऋषि हुए थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम चरक संहिता है। ऐसे एक सुश्रुत संहिता है, एक भास्कर संहिता है, और बाघभट्ट एक ऋषि हुए हैं। तो चरक संहिता में एक सूत्र आता है, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मलमूतमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर किसी को जीवन में ये चाहिए चारों चीज़ें, तो जीवन का आरोग्यमय होना आवश्यक है। यानी कि अगर हमारे धर्म में किसी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो बीमार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आज तो भारत का 70 करोड़ व्यक्ति बीमार है। हर घर में शुगर है, हर घर में बीपी है, हर घर में कमर दर्द, सिर दर्द, बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं। तो क्या मेरी आत्मा नहीं दुखेगी, मेरा मन नहीं दुखेगा? और खाली अकेले मोदी जी देश का क्या भला करेंगे, खाली बाबा रामदेव कैसे कर लेंगे? तो हम लोग सब मिलकर इस देश को सबल कर सकते हैं, इस देश को समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन कंधे से कंधा मिलाना होगा, मिल के साथ लगाना होगा, तभी हम नैया को पार कर पाएंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं किस मकसद से करता हूं वो मेरी टेंशन है। आप अपना शरीर संभाल लो, आप अपना परिवार संभाल लो, आप अपना देश संभाल लो कि मेरे देश का व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहिए और मेरे देश का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। अगर बच्चों के घुटनों में रात को दर्द होता है तो नजरअंदाज ना करें, टीबी हो सकती है। मैं आपको जगाता भी रहता हूं, ध्यान से पढ़ो। बच्चों के घुटनों में अगर रात को दर्द हो तो आप इग्नोर मत करिए, ये टीबी हो सकता है, ये आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। और सुन लो, अगर बच्चों के पेट में बार बार दर्द हो सकता हो तो आपको बच्चे को शुगर चेक कराना पड़ेगा, ये भी ध्यान से पढ़ लो खबर को। कहने का मतलब क्या है, मेरा काम है आपको जगाना, अवेयर करना। अब ड्यूटी आपकी है, आप कहना कितना मानते हो, आप मेरे अकॉर्डिंग कितना चलते हो। देखो, मेरा एक काम है लोगों की जिंदगी में खुशी लाना, लोगों की जिंदगी में समस्या से दूरी पहुंचाना। जैसे चरक संहिता का एक सूत्र और है, सुख संज्ञाम आरोग्य विकारो दुख मेवचा, यानी कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया और सबसे बड़ा दुख है बीमार काया। तो आप सुख सोचो कि हमारी वेद, हमारे ग्रंथ, हमारी गीता, हमारे पुरानी किताबें क्या कह रही हैं, दूसरों की मदद करो, सुखी बढ़ाओ, सुख को बढ़ाओ। लेकिन सुख कब बढ़ेगा, जब दुख दूर जाएगा। और हम सब घर में दुख लिए बैठे हैं, ब्रेड खाओगे, बासी चीज खाओगे तो भैया बीमार ही पड़ोगे ना। आपको सिंपल आटे की रोटी या चावल खिचड़ी अच्छी लगती, ब्रेड जैसा जहर क्यों खाते हो? तो गलती आपकी है, तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। दर्शकों, एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर ये है कि मैंने अभी 1 हफ्ता हो जाएगा, मुझे कल ये रात को खानी है 3 बजे दवाई। अच्छा, आपने दवाई मंगा रखी है हमारी क्या? हाँ जी, मैं खा रही हूँ ना। ये कितने दिन से खा रहे हो? हाँ जी, कितने दिन से खा रहे हो? ये 1 हफ्ता हो जाएगा मुझे कल। किस बीमारी के लिए मंगवाई थी? ये सर मेरा ना पेट ना मतलब लूज मोशन रहता है, जैसे पतला रहता है। अच्छा, और उम्र कितनी है, वजन कितना है आपका? उम्र है 32 और 34 है। वजन सर 30 है। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? सर ब्लड ग्रुप शायद ए है मेरा। ए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव मतलब नॉर्मल ही है। एक तो ए ब्लड ग्रुप वाले को कभी भी कच्चा टमाटर और खीरा रात को नहीं खाना होता। ध्यान से सुनो, कच्चा टमाटर और खीरा कभी भी रात को नहीं खाना, ये ध्यान रखने की बात सुन लीजिए। और अब ये बताओ मुझे कि जो आपने 1 हफ्ता दवाई खाई उससे फर्क क्या पड़ा अभी तक आपको? सर ऐसे तो मुझे फर्क पड़ा है कि एक तो मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी सर। अब मैं खाना खा रही हूँ आपके उससे, मैं खाना अच्छा, पहले बताओ मुझे थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है, किस काम के लिए फोन किया है? सर थैंक यू बोलने के लिए भी तो फोन फिर थैंक यू बोला तो है नहीं आपने अभी तक? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, भी आपको बता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी दवाई से सब सही हो जाए, हमें यही आपसे। अब सुबह उठ के 3 बजे वो गोली खानी है, छोटी सी, एक बार पी ली, अगले हफ्ते काली, ठीक है? हाँ जी। और सीधा बैठना है 5 मिनट गोली खा के, फिर बाई करवट लेके लेट जाना है। 3-4 घंटे बाद नाभि के पास पेट में कुछ मरोड़े उठेंगे, तो जो बड़ी आंत और छोटी आंत में जमा हुआ मल है, गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो बॉडी खुर्च खुर्च के बाहर निकालेगी। तो आपको लूज मोशन लगेंगे, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जब भी लूज मोशन जाओ, जब भी मोशन जाओ, 1 कप पानी पी लो, ठंडा नॉर्मल पानी। 3-4-5-6 बार जाने के बाद जब आपको लगे अब कुछ भी आना बंद हो गया, तो फिर 1 कप गर्म पानी पीना, आपका मोशन बंद हो जाएगा। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखाना चाहूंगा।
बदलते लाइफस्टाइल से बढ़ रहा है कैंसर का खतरा। यानी कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है, लेट उठना, सूरज 10 बजे के बाद उठना, रात को लेट नाइट खाना खाना, पार्टी कल्चर, चबा चबा के ना खाना, तो ये सबसे आजकल कैंसर बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, संभलो, ठीक है। एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। जितने भी लोगों को फेफड़े खराब होते हैं, फेफड़ों का कैंसर है, रिपोर्ट में जब तक कैंसर 70% तक फैल नहीं जाएगा तब तक भी रिपोर्ट में नहीं आता। तो ये देखो कितनी बड़ी खतरनाक न्यूज़ है। यानी कि 70% कैंसर फैल जाएगा तो भी रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो आप सोचो अब कैसे पता चलेगा, कैसे स्वस्थ रहोगे। तो हमारी संस्था के पास एक सुविधा है। हमारी संस्था का स्क्रीन पे नंबर चलता है, वहाँ से उनका व्हाट्सएप नंबर ले लो। अगर आपको कभी समझ ना आए ना मुझे बीमारी क्या है, क्यों आ रही है, तो अपनी जीभ निकाल के उसकी फ़ोटो खींच के हमारी संस्था के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। हमारी संस्था के विशेषज्ञ आपकी जीभ देखकर ही बता देंगे आपको ये बीमारी है या हो चुकी है या आने वाली है। पुराने टाइम पे जो वैद्य होते थे, यूरिन का रंग देख के, स्किन का रंग देख के, आंखों का रंग देख के बीमारी बता देते थे। तो आजकल क्यों इतनी टेस्ट रिपोर्टों कराने के बाद भी इनको पता नहीं चलता क्या बीमारी है? क्योंकि ये विज्ञान चलता है अलग तरीके से। आयुर्वेद चलता है पुराने प्राचीन तरीके से, और आयुर्वेद महान है भारत का। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब एसिडिटी बहुत बनती है। और कहाँ से बोल रहे हो? जी सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ। कौन से शहर से? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। मुरादाबाद से। वजन कितना है आपका? सर मेरा 55 है। और ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। और उम्र कितनी है? सर मेरी 42 है। अच्छा ये बताओ, नॉनवेज खाते हो आप? नॉनवेज खाता हूँ। तो लीवर खराब हो गया आपका, इसीलिए एसिड बन रहा है। तो लीवर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी आपको। लीवर एसिडिक प्रवृत्ति का है, पित्त प्रकृति का है। हम इंसान नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने, दूध पीने के लिए नहीं बने, क्योंकि नकली दूध मिल रहा है इस टाइम बाजार में। और जो भी मुर्गा, बकरा या मीट आप खाते हो उनको टीके लगते हैं और वो हमारे लीवर को खराब करते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी फैल रहा है इतना। तो सारे भारत से अपील है, अगर कोई भी व्यक्ति अंडा खाता है, नॉनवेज खाता है, तो पहले 1 प्लेट सलाद खाया करो या 1 प्लेट फ्रूट खाया करो, उसके ऊपर से नॉनवेज खाया करो। तो कम से कम बॉडी की हजम करने की टेंडेंसी बन जाएगी, तो आपको कोई कैंसर, हेपेटाइटिस की बीमारी आने का खतरा कम हो जाएगा। दर्शकों एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको। एक हार्ट पेशेंट की मौत के बाद हमारे ना भारत में एक बड़ा तगड़ा खेल चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल का। यानी कि हमारे पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो हम लोगों को पूरी विश्व की कंपनियां आके भारत के लोगों पे ट्रायल करती हैं दवाइयों के लिए। तो ये ट्रायल बंद हुआ, तो ये ट्रायल का खेल आपको पता भी नहीं चलता और हमारे देश में ये धोखा चल रहा है। अच्छा एक मैं आपको ये बता रहा हूं, जितने भी लोग शादी करते हैं ध्यान से सुनो। अगर आप कुंडली मिलाते हो, तो एक मेडिकल कुंडली भी मिलाया करो भैया आज के बाद। क्योंकि अगर दोनों में से, मियाँ बीवी में से किसी को भी थैलीसीमिया माइनर है, तो आपके बच्चे को थैलीसीमिया मेजर हो जाएगा, उसके खून नहीं बनेगा। और भी कई तरह की बीमारियां लगती हैं। तो सारा भारत शादी करने से पहले अपनी कुंडली मिलाओ और मेडिकल कुंडली भी मिलाओ, अगर आप चाहते हो बच्चे स्वस्थ पैदा हो और आप तो दोनों को एक दूसरे से कोई बीमारी ना लगे। मैं आपको थोड़ा सा अपनी संस्था और अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं पिछले 22 साल से इस फील्ड में हूँ और एक मकसद ले लिया था मैंने ज़िंदगी में कि जब तक हम जिएंगे किसी ना किसी के काम आएंगे। क्योंकि अगर हम गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो कहता है इंसान वही जो किसी के काम आए, यानी कि किसी की मदद करो। अब मदद करने का एक तरीका है किसी को पैसे दे दो, किसी को हेल्प कर दो, लेकिन मेरा मदद करने का तरीका दूसरा है कि किसी को कामयाब होने में, किसी को ठीक होने में मदद करो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो किसी ने आपसे पैसे उधार मांगे, आपने दे दिए, उसमें खुशी है या किसी अंधे को उंगली पकड़ के सड़क पार कराने में खुशी है? आप बोलोगे अंधे को सड़क पार कराने में ज़्यादा खुशी है। तो किसी की मदद करने में ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा मन अच्छा लगता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी बोलो। नमस्कार सर। हाँ जी बताओ। हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। हाँ जी कौन से शहर से? गोंदिया। अच्छी बताइए, तकलीफ बताइए। हाँ मुझे 8 सालों से बहुत प्रॉब्लम्स है। ये चक्कर आते हैं, पीछे से जो हिंड ब्रेन है बहुत दर्द देता है। और लाइट सेंसिटिविटी, मतलब मैं 2 साल तक लाइट में अंदर बैठी ही नहीं, अंधेरे में बैठती थी। और साउंड प्रॉब्लम है, बर्तनों की आवाज वगैरह जैसे नहीं क्या, वो कानों में बजती रहती है आपके हमेशा? हाँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 20। 20 साल की उम्र में प्रॉब्लम क्यों हो गई आप बताओ?
हाँ, चक्कर बहुत आते हैं मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 20 साल की उम्र में आपको ये तकलीफ क्यों आई? भगवान ने आपको क्यों चुना प्रॉब्लम के लिए, बताओ। पता नहीं। आपको ये आज से कितने साल से प्रॉब्लम है आपको? मुझे प्रॉब्लम्स है 8 सालों से। कोई दवाइयाँ खाई थी 8-10 साल पहले किसी तरह की? हाँ, उतना तो पता उसी का साइड इफेक्ट हुआ है ना, यही पूछना चाह रहा हूँ मैं, कौन सी दवाइयाँ खाई थी आपने? ये जो बीमारी हुई है ना, ये किसी अन्य दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से हुई है। अच्छा। तो अभी अपने को शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो करने को तैयार हो? हाँ हाँ। कहना मान लोगे हमारे जो हम सिखाएंगे बताएंगे, परहेज कर लोगे? हाँ, कर लेंगे। कुछ दिन के लिए आपको प्रोटीन छोड़ना होगा। प्रोटीन प्रोटीन वो डॉक्टर बताएंगे सारे हमारे आपको। हमारी संस्था के नंबर चल रहे हैं ना स्क्रीन पे, हाँ। वहां फोन करके पूरी डिटेल बताओ, अपनी जीभ की फोटो भेजो और अपनी रिपोर्ट जो बोले वो करा के उनको भेजो, उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाई आएगी। परहेज करना, कहना मानना, ठीक हो जाओगे। लेकिन 4 से 8 महीने, साल इलाज चल सकता है, तो पूरी हिम्मत रखना। बीपी, शुगर, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हार्ट की समस्या, फैटी लीवर, सोराइसिस व अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाएं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा हर्बल फार्मूला, यकीन मानिए कंप्लीट पैकेज है आपके उत्तम स्वास्थ्य का। तो देर बिल्कुल भी ना करें। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से परेशान है तो आज ही ऑर्डर करके घर बैठे मंगवाएं, अपने आप को और अपने परिवार को रोग मुक्त बनाएं।